आप सबों को नमिता का नमस्कार। गंगा सागर मेले में अब हम गंगा सागर के मेले के घाट पर पहुंच गए हैं और आज मैं आपको यहां पर पूरे व्यूज़ को दूंगी कि गंगा जब यहां मिलती है तो कैसे बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनता है और किस तरह से ये हमारी पौराणिक कथाएं इस पर आधारित हैं। गंगा सागर की कहानी ये है कि सबसे पहले यहाँ पर जब सागर महाराज के 60,000 बेटे अश्वमेघ में छोड़े हुए घोड़े को खोजने आए तो वो घोड़े कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने पाया और कपिल मुनि को उन्होंने झूठा होने का आरोप लगा दिया। उस आरोप के लगने के कारण कपिल मुनि ने लोगों को शापित कर दिया और नरक में भेज दिया और इस तरह से उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब उसके बाद काफ़ी शिव की आराधना करने के बाद जब शिव प्रसन्न हुए तो कपिल मुनि जी से उन्होंने कहा तो कपिल मुनि ने कहा कि मैं आपको फिर से जीवित होने का वरदान दूंगा, इसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपको बता देती हूँ और इसकी ऐतिहासिक और भौगोलिक दिशाओं का भी मैं आपको जानकारी दूंगी। यहाँ की पौराणिक कथाएँ ये हैं कि जब सागर महाराज के पुत्र को कपिल मुनि ने शापित करके भेज दिया नरक की ओर, तब भागीरथी जी ने शंकर से तपस्या करके जटा से गंगा को निकाला और गंगा से निकालने के बाद उन्हें जब सागर द्वीप पर लाया और जहाँ यहाँ मिलन हुआ उनका, तब उसी गंगा सागर में उनके बच्चों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और फिर उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिला। इस तरह से कहा जाता है कि यहाँ आके स्नान करने पर 1000 अश्वमेघ के बराबर हमें फल मिलता है। इसलिए लोग जीवन में एक बार गंगा सागर यात्रा के लिए ज़रूर आते हैं। कहा जाता है सब तीर्थ 4 बार, गंगा सागर 1 बार। लेकिन अब तो काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं, इसलिए आप बार बार भी यात्रा के लिए आ सकते हैं। इस तरह से मैं आपको अभी का दृश्य दिखा रही हूँ। आज 3 तारीख है, जहाँ की पूरी तरह से व्यवस्थाएं एकदम चरम सीमा पर हैं। ये चारों तरफ का दृश्य देखिए। इस तरह से लोग मेले में आ रहे हैं और जा रहे हैं। नहाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। देश विदेश सब जगह से लोग अब गंगा सागर के स्नान के लिए आ रहे हैं। घाट भी बन चुके हैं और तरह तरह के लोग यहाँ पर रूप में देखने में मिल रहे हैं। दुकान वाले अपनी दुकानों को लगा के सजा रहे हैं और ये चारों तरफ घाटों को बनाया जा रहा है और व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि लोग आके अच्छे से नहा सकें और गंगा सागर का आनंद उठा सकें। आपको मेले का दृश्य दिखा रहे हैं। इस तरह से मेला लग चुका है। चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं जाने के लिए और ये लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं और सालों भर यहाँ स्नान होता है, लेकिन अभी स्नान का एक अलग महत्व है। व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं। यहाँ पर सब जगह से गेट बनाए गए हैं और गेट नंबर 1, 2 से नहाने के लिए घाट बनाए गए हैं। वहाँ से आप जा सकते हैं, नहा सकते हैं। घाट की अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं और उसके बाद आप सीधे गेट नंबर 5 से आगे बढ़कर कपिल मुनि का दर्शन करते हुए और फिर आप अपनी यात्रा समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि कपिल मुनि की पूजा अर्चना करने के बाद ही हमारी यात्रा गंगा सागर की समाप्त होती है। गंगा सागर में स्नान करने के बाद आपको कपिल मुनि के मंदिर आना होगा और यहीं से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं कपिल मुनि का। यहाँ पर महाराज राजा सागर, गंगा मैया और कपिल मुनि जी का चित्र मिलेगा, जहाँ से कि आप पूजा अर्चना करके अपनी अंतिम दर्शन को करके यात्रा को समाप्त करेंगे। इस तरह से मैंने आपको सभी वीडियोज़ में पूरी जानकारी दे दी कि किस तरह से आपको गंगा सागर आना है और किस तरह से इस यात्रा को करना है और किस तरह से आपको पूजा अर्चना करके अपने मन की भक्ति भावनाओं को यहाँ दर्शाना है। ये चारों तरफ नागा और औघड़ बैठे हुए हैं जो कि अपने अपने आश्रम में हैं और यहीं पर अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं।
और ये भिक्षा नहीं मांगते हैं, आप अपने दान स्वरूप इनको जो भी दे दें। काचूबेरिया के जब आप जेटी से उतरकर 30 किलोमीटर के सफ़र तय करेंगे तो आपको उसमें इतने सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिलेंगे। बने रहिए नमिता के साथ अगली यात्रा विशेषांक के लिए।